नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। त्योहार का सीजन सिर पर तो महंगाई आसमान छू रही है, आम जन है परेशान। तालुका स्तरीय कलोत्सव प्रतियोगिताओं का उद्घाटन, सांस्कृतिक गतिविधियों से व्यक्तित्व का विकास, मंत्री प्रभु चौहान ने कहा। बुबई के खिलाफ कांग्रेस ने तेज किया अभियान, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए पेसीएम के पोस्टर। शिवाजी नगर में सेंट जोन्स चर्च रोड पर नेहरू स्कूल को सरकार ने सीज किया, 400 बच्चों का भविष्य खतरे में। नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी लिंगायत साधु की जमानत याचिका कर्नाटक अदालत ने खारिज की। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी ने उठाया बड़ा कदम, आरोपी पुलकित के पिता और भाई को पार्टी से निकाला। आरएसएस कार्यकर्ता सीतारमण के घर पर पेट्रोल बम से हमला, मचा हड़कंप, पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। देश और राज्य में महंगाई आसमान छू रही है। अब जब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में इस महंगाई की मार से आमजन परेशान है। तो वहीं पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण किसान परेशान, फसलों के नष्ट होने से महंगाई में बढ़त होने का डर आमजन को सता रहा है। आज के दौर में दूध, दही, घी, तेल, चावल, गैस सहित अन्य सामग्री तो महंगी चल ही रही है। उस पर बारिश के कारण अब सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे रसोई का बजट और अधिक बिगड़ने से गृहिणियां परेशान हैं और इस पर अब जब त्योहार आने वाले हैं, उसका खर्चा भी लोगों को सता रहा है। यह वो दौर है जिसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो सस्ती है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आवश्यक हैं। इसलिए पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने छात्रों से कहा है कि बच्चों को किसी भी सांस्कृतिक गतिविधि जैसे संगीत, नृत्य, भाषण, निबंध आदि में भाग लेना चाहिए। मंत्री आज औरा तालुका के संतपुर में रहे मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में आयोजित 2022-23 तालुका स्तरीय प्रतिभा कलोत्सव प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करते हुए कह रहे थे, बच्चों को केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने की आदत भी विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ उन्हें अपने शहर और तालुका का नाम और ऊंचा करना चाहिए। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। शिक्षकों को अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचानने और पोषित करने का काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर समय उनके साथ बिताते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विजयदशमी के अवसर पर बीदर शहर के सिद्धारूढ़ मठ में महानवमी उत्सव 26 से 4 अक्टूबर तक मनाया जाता है। मठ के प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी की उपस्थिति में प्रतिदिन प्रातःकाल 6 से 8 बजे तक महापूजा, देवी पुराण प्रचार का आयोजन होगा। 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे सीमोल्लंघना होगा। भक्तों को बड़ी संख्या में उत्सव में भाग लेना चाहिए और देवी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रप्पा ने सभी से आग्रह किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को निशाना बनाते हुए अपने अभियान को तेज कर दिया और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मामले की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश की अनदेखी करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पेसीएम के पोस्टर लगाए। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कई वरिष्ठ विधायकों और अन्य ने अभियान में भाग लिया। उन्होंने शहर में वॉल्वो कार्यालय के सामने रेसकोर्स की दीवार पर पेसीएम का पोस्टर लगाया। बाद में कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक स्थान से पोस्टर हटा दिए गए। बीके हरिप्रसाद जैसे कांग्रेसी नेताओं और अन्य ने उस बस पर पोस्टर चिपकाए जिसे पुलिस नेताओं को थाने ले जाने के लिए लाई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिन्होंने अवैध रूप से राजनेताओं के जन्मदिन और अन्य पोस्टर लगाए, लेकिन केवल कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया। यह अभियान राज्य के कोने कोने में चलाया जाएगा।
कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिला अदालत ने मुरुघा राजेंद्र मठ के प्रमुख शिवमूर्ति मुरुघा शरणरू की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो 2 नाबालिग छात्राओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी हैं। चित्रदुर्ग में अतिरिक्त सत्र और जिला अदालत ने अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी छात्रावास वार्डन की इसी तरह की याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद लोकप्रिय पोंटिफ की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों को चित्रदुर्ग पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाया था। विशेष लोक अभियोजक KB नागवेनी ने अदालत को बताया कि दृष्टा एक प्रभावशाली व्यक्ति था और संभवतः मामले में सबूत नष्ट कर सकता है। न्यायाधीश BK कोमल ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। राज्य के IMA स्कैम के लपेटे में बेंगलुरु शहर के सेंट जॉन्स चर्च रोड पर रहे नेहरू स्कूल आ गया है। दरअसल यह स्कूल की इमारत IMA संस्था की है और IMA की संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले स्कूल प्रशासन को एक नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन ने स्कूल के लिए कोई विकल्प नहीं किया। ऐसे में आज सरकार द्वारा स्कूल को सीज किया गया है। हालांकि स्थानीय विधायक रिजवान अरशद ने भी अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में यह स्कूल के सीज होने से लगभग 400 स्कूली बच्चों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। बेंगलुरु से मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। चल रहा है कि नोटिस दिया गया था, लेकिन आज जो नोटिस दिया गया है स्कूल को आकर के शायद हम सबको कंसल्ट करके देना जरूरी था। बहरहाल जो इन्होंने नोटिस दिया है, जहाँ पे अब हमारी ये कोशिश ये रही है कि जिन लोगों ने IMA में पैसा खोया, बहुत गरीबों का पैसा गया, उनको उनका पैसा वापस मिलना है। अगर उनको उनका पैसा वापस मिलना है तो IMA का जो पैसा जिन जिन प्रॉपर्टीज में जिन जिन जगह इन्वेस्ट हुआ वो ऑक्शन करके ही उनका पैसा वापस दिया जा सकता है। तो एक तरफ हम उन प्रॉपर्टियों को ऑक्शन करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। अब उसमें एक कड़ी ये भी है कि इस स्कूल में भी उसका पैसा लगा, तो ये स्कूल भी अटैचमेंट के लिए आया है, लेकिन 400 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के मुस्तकबिल, उन बच्चों का फ्यूचर है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पीर का दिन मैं इनकी मीटिंग बुलाऊंगा, इनके पेरेंट्स के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ या स्कूल मैनेजमेंट के साथ बैठ करके इसका एक हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बेंगलुरु शहर के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जॉब मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 100 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस मेले को श्रीमती कौसर निसार ने आयोजित किया। इस मेले के मुख्य अतिथि पुलिकेशी नगर के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति रहे। बेंगलुरु से सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। ಜಾಬ್ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ DGಹಳ್ಳಿ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. कर्नाटक राज्य पार्टी प्रमुख DK शिव कुमार के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण में भाग लेंगे, जो 30 सितंबर को दक्षिणी राज्य में प्रवेश करेगी। शिव कुमार ने कहा कि वह बाद में तारीखों की घोषणा करेंगे और कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने यात्रा की तैयारी कर ली है। पैदल मार्च पर चर्चा करने के लिए ग्रैंड ओल्डा पार्टी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ साथ AICC के एक अन्य महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार और कई नेताओं ने भाग लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। अंकिता मर्डर केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी ने इस केस में आरोपी पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या और भाई डॉक्टर अंकित आर्या को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस मर्डर केस में पुलकित आर्या की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अंकित आर्या को मुख्यमंत्री ने ओबीसी आयोग पद से भी बर्खास्त कर दिया है। इस कार्रवाई पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है। आज सुबह ही अंकिता भंडारी का शव 7 दिन बाद ऋषिकेश से बरामद कर लिया गया था। एसडीआरएफ ने चिल्ला नहर से इस शव को बरामद किया और अंकिता के पिता ने उसके शव की शिनाख्त की थी। उन्होंने कहा था कि ये अंकिता का ही शव है। बता दें कि इससे पहले धामी सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया था। सीएम धामी के निर्देश पर देर रात प्रशासन की टीम ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया था। तमिलनाडु में आरएसएस कार्यकर्ता सीतारमण के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। इस हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस बम फेंकने वाले 2 अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी हुई है। ये जानकारी तंबारम पुलिस ने दी है। बता दें कि ये हमला चेन्नई के पास तंबाराम के चितलाकप्पम में हुआ है। इससे पहले तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में गुरुवार की देर रात को बीजेपी के ऑफिस पर हमला हुआ था। बता दें कि बीजेपी ऑफिस में अज्ञात व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतल फेंकने का मामला सामने आया था। वही घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी दफ्तर पर हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और प्रदर्शन कर रहे पार्टी के लोगों को समझाने की कोशिश की थी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की नेता वाईएस शर्मिला ने अपने भाई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम अपने दिवंगत पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के नाम पर बदलने के फैसले को गलत करार दिया है। उन्हें लगता है कि यह कदम तेदेपा के दिवंगत संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के करोड़ों प्रशंसकों का अपमान करने जैसा है। शर्मिला ने कहा कि उनके पिता एक महान और लोकप्रिय नेता थे। उन्हें किसी संस्थान का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, जो पहले से ही किसी अन्य नेता के नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा, आज इस संस्था का नाम बदलकर वाईएसआर कर दिया गया है। कल कोई और सरकार नाम बदल सकती है। क्या यह वाईएसआर का अपमान नहीं होगा? तमिलनाडु की शक्तिशाली दलित राजनीतिक पार्टी विदुथलाई चिरुथईगल कांची राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च निकालेगी। वीसीके के संस्थापक नेता और सांसद तिरुमावलवन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पारदर्शी सामाजिक संगठन है। पीएफआई के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और देश भर में इसके कार्यालयों पर की गई छापेमारी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर की गई कार्रवाई के खिलाफ पार्टी विरोध मार्च निकालेगी। वीसी के नेता ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया समाज में गरीब और दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडी में आयोजित रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मंडी में युवाओं को रैली में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मौसम खराब होने से वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने हमेशा देश का सिर ऊंचा किया है और मान बढ़ाया है। दुनिया में भारत में साख जैसे जैसे बढ़ रही है। भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। वर्ष 2014 में आप सभी जागरूक मतदाताओं ने दिल्ली में स्थिर सरकार दी। 2014 और
2019 में आपने स्थिर सरकार दी, इसलिए नीतियों में स्थिरता है, वर्क कल्चर में स्थिरता है। यही कारण है कि भारत का सामान्य नागरिक शासन और सरकार पर भरोसा करता है। वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करती है। स्थिर सरकार को देखकर अब राज्यों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेबनान से प्रवासियों को लेकर जा रही नाव सीरियाई तट पर डूब गई, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि टीवी के हवाले से यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रवासियों से भरी लेबनान की नाव के सीरिया तट पर डूबने से करीब 77 प्रवासियों की डूबकर मौत हो गई है। लेबनान वही देश है जो 2019 के बाद से विश्व बैंक द्वारा आधुनिक समय से सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इन दिनों लेबनान अवैध प्रवास के लिए एक लॉन्च पैड बन गया है। यहाँ के नागरिक सीरिया और फिलिस्तीनी शरणार्थियों में शामिल होने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। डॉक्टर जी का पहला रोमांटिक गाना हर जगह तू हुआ रिलीज। आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत की दिखी शानदार केमिस्ट्री। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। घर में ऑस्ट्रेलिया से कभी T20 सीरीज नहीं जीता भारत। हैदराबाद में हुई गलतियों से सीखना चाहेगी टीम इंडिया। अंत में समाचार बाजार के। ईवी बैटरी की क्वालिटी को लेकर सरकार सख्त। 1 अक्टूबर से लागू होंगे बैटरी सेफ्टी के नए नियम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। त्योहार का सीजन सिर पर तो महंगाई आसमान छू रही है, आम जन है परेशान। तालुका स्तरीय कलोत्सव प्रतियोगिताओं का उद्घाटन। सांस्कृतिक गतिविधियों से व्यक्तित्व का विकास, मंत्री प्रभु चौहान ने कहा। मुंबई के खिलाफ कांग्रेस ने तेज किया अभियान। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए पे सीएम के पोस्टर। शिवाजी नगर में सेंट जोन्स चर्च रोड पर नेहरू स्कूल को सरकार ने सीज किया। 400 बच्चों का भविष्य खतरे में। नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी लिंगायत साधु की जमानत याचिका कर्नाटक अदालत ने खारिज की। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी ने उठाया बड़ा कदम। आरोपी पुलकित के पिता और भाई को पार्टी से निकाला। आरएसएस कार्यकर्ता सीतारमण के घर पर पेट्रोल बम से हमला, मचा हड़कंप। पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।